बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान अब भी आफत में फंसी हुई है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना के इंजीनियर्स की एक टीम को शामिल किया गया है। सुरंग के ऊपर और बगल से ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी है। देर रात मजदूरों को खाने के साथ दवा भी पाइप के जरिए भेजी गई है। चलिए अब आपको रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट्स दे देते हैं। 9वां दिन है आज ऑपरेशन का। 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ की तबीयत बिगड़ती हुई बताई जा रही है। बीमार मजदूरों को पाइप के जरिए जहां से खाना भेजा जा रहा है, वहीं से दवा भी मुहैया कराई जा रही है। 3 मजदूरों को लूज मोशंस हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, यानी कि पेट खराब होने की शिकायत है। 3 मजदूरों को चक्कर आ रहा है, फेंटिंग की समस्या यानी कि बेहोश हो जाने का डर बना हुआ है। खाना भेजने के लिए पाइप डाला जा रहा है। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये नई तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए, पाइप के जरिए सुरंग में खाना पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में एक राहत कर्मी टनल में फंसे मजदूरों को तसल्ली देते नजर आ रहा है। ये 41 जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है। 8 दिन बीत चुके हैं और आज 9वां दिन है। 6 मजदूरों के बीमार होने की खबर है। 3 मजदूरों को लूज मोशन की दवाई भेजी गई, तो 3 मजदूरों को चक्कर आने की शिकायत पर दवाई भेजी गई। तमाम एजेंसियां टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लेकिन ना तो अब तक धंसी हुई टनल का मलबा हटाया जा सका है, न ही मजदूरों को सुरक्षित निकालने का रास्ता बनाया जा सका है। यही वजह है कि अब हादसे के 8वें दिन फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी तमाम एजेंसियों ने अपनी रणनीति में बदलाव का फैसला किया है। अब पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्लान तैयार किया है। बड़ी बड़ी मशीन पहले से ही पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर रही हैं, जहां से अब वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाएगी, ताकि पहाड़ के ऊपर से मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके। दरअसल 5 डायमेंशन पर काम हो रहा है और उस मल्टी डायमेंशन में दरअसल एक जो तकनीक है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी पहाड़ के ऊपर से सबसे नीचे का इलाका जो सुरंग की सतह से नजदीक हो वहां ड्रिलिंग की जाएगी। और इसीलिए अब पहाड़ का सीना चीरकर ऊपर से सुरंग में घुसने की तैयारी है। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए नए प्लान के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने उत्तरकाशी का दौरा किया और मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष अधिकारी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार में ओएसडी भास्कर खुलबे ने उत्तरकाशी में डेरा डाला है, जो लगातार हालात पर नजर बनाए हैं। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। और सुरंग से इन 41 मजदूरों को कैसे बचाया जाएगा, इसके 5 प्लान्स पर एक नजर डाल लीजिए। बरकोट सिलक्यारा छोर पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, प्लान नंबर 1 है। 26 नवंबर तक पूरी होगी ये वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी कि अब से 6 दिन बाद। आज मौके पर ओएनजीसी के ड्रिलिंग हेड पहुंच रहे हैं। ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बचाया जा सके। प्लान 2 है 170 मीटर तक टनल का निर्माण और इसी टनल के जरिए मजदूरों तक पहुंचा जाए। कल शाम 4 बजे तक पहुंचेगा सामान, यानी कि धीरे धीरे इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। 23 नवंबर तक उपकरण लग जाएंगे। प्लान 3
टीएचडीसी बनाएगी 483 मीटर लंबी सुरंग। इसके जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। मौके का सर्वे कर चुकी है टीएचडीसी की ये टीम और टनल के लिए बोरिंग शुरू होगी आज। प्लान 4 है, टनल के बचाव का रास्ता बनाएगी NHIDCL और इसके जरिए भी मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। स्टील की 60 मीटर लंबी पाइप डाली जा रही है और अब तक डाली जा चुकी है 41 मीटर लंबी पाइप। प्लान 5 है, सिलक्यारा छोर पर 1 से 1.2 मीटर की ड्रिलिंग और आज शाम से ही ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। आज शाम से ये ड्रिलिंग का काम शुरू होगा जिसमें पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रेस्क्यू ऑपरेशन का साइट जहां पर है वहां पर आशुतोष मौजूद है। आशुतोष, 5 प्लान की जरूरत पड़ रही है और इन सभी प्लान्स में अगर देखा जाए तो 3 से 5 दिन या फिर 6 से 7 दिन भी लग सकते हैं रेस्क्यू करने में। तब तक तो मजदूरों की जान आफत में आ जाएगी क्योंकि अभी से कईयों को सेहत में दिक्कतें आ रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नेहा, इस समय सिर्फ उम्मीद ही शायद उन 41 मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत है और उन 41 के परिवारों के लिए जिन्होंने न छठ मनाई होगी न दिवाली मनाई होगी, वो अपनों का इंतजार करते रहे। कोशिश दरअसल ये है कि अब जो वर्टिकल, जो ऊर्ध्वाधर बोरिंग होगी पहाड़ के ऊपर से, उसके लिए रास्ता काटा जा रहा है। रास्ते के बाद सामान पहुंचाना, चूंकि पहाड़ का स्लोप अगर आप देखें बिल्कुल इस तरह है, जिस तरह का इंक्लाइन है वो बहुत मुश्किल है। अभी भी सभी एजेंसियां मान रही हैं कि इस ठीक पीछे सुरंग पर दरअसल जो मशीन, ऑगर मशीन काम कर रही है, जो 36 बोरिंग का काम है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, वही अपनी सफलता ले सकती है। छठवां पाइप अभी भी उस अलाइनमेंट पर इंतजार कर रहा है। उसके साथ साथ एक कोशिश देखिए ये है कि तबीयत खराब हो रही है वो इसलिए कि आप सिर्फ कुरमुरे और ड्राई फ्रूट खिला करके नहीं रह सकते, दवाइयों से आप कितना रखेंगे। 42 मीटर दरअसल एक 6 इंच चौड़ी पाइप जो है वो 42 मीटर पार कर चुकी है और संभवतः वो आज 60 मीटर की दूरी अगर पार कर लेती है, जो मशीन के ठीक ऊपर लगाई गई है जहां पर कच्चा मलबा है, अगर वो पहुंच जाती है तब फिर उन्हें रोटी, सब्जी, प्रॉपर खाना दिया जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक पतली सी फाइबर केबल के जरिए उन तक एक फोन पहुंचाने की भी कोशिश होगी उस 6 इंच चौड़ी पाइप से, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके, अच्छा खाना मिल सके। तब एक ऐसी स्थिति जरूर हो जाएगी कि वो क्वारंटाइन में हो जाएंगे एक अंधेरी सुरंग में। लेकिन हाँ, अभी उनके लिए जीना मुश्किल है, वो पैनिक में है। आप उनकी आवाजें जो वीडियो सुन रहे हैं, जो भी आ रही हैं, आप समझिए कि एक 60 मीटर लंबी पाइप से आपको अपना संदेश देना है। 2 से 3 शब्दों से ज्यादा तो आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि आवाज ही नहीं पहुंचेगी, समझ में नहीं आएंगी बातें। ऐसे में जो आदमी खुलकर बात भी नहीं कर सकता, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है, कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन इन्हीं कोशिशों में नेहा दरअसल बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान एफ तक बनता चला गया, उसमें 9 दिन का समय क्यों लग रहा है? क्या ये हमारी एजेंसियां इस काबिल नहीं थी कि अंदेशा लगा सकें? हमेशा प्लान बी, हर जगह इंजीनियरिंग का पहला फॉर्मूला है प्लान बी, कि अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स पहले मंगा लें, क्योंकि अगर मलबा मजबूत हुआ तो हो सकता है आपके स्पेयर पार्ट टूट जाए, आपकी बैरिंग खराब हो जाए। अगर ये प्लान फेल था तो दूसरी एजेंसियों को तत्पर में लगा देते। ये सब कर तो रहे हैं, सारी कोशिशें हैं, सैकड़ों का वर्कफोर्स है, 60 मीटर की दूरी है, 41 मजदूर हैं, लेकिन आज 9वां दिन है। इसलिए लोग जरूर ये सवाल पूछेंगे कि क्या अंदेशा हम नहीं लगा सकते थे? क्या समय रहते कई सारे जो कदम उठाए गए उनका क्रियान्वयन पहले नहीं हो सकता था? 2 मंत्री यहां पर आ चुके हैं, सवाल पूछे गए क्या लापरवाही या फिर कहीं ना कहीं विजन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, एग्जीक्यूशन में समय लगा? जवाब कोई स्पष्ट नहीं दे पा रहा है। यहां तक कहा गया है कि आप अंदाजा मत लगाएं, रिपोर्ट का इंतजार करें, लेकिन हाँ, दुआ करें कि ऑपरेशन जल्दी सक्सेस हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।